अस्सलाम वालेकुम पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हामिल अफराद। ये हफ्ता आपके लिए एक आम हफ्ता नहीं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के उफ़ुक़ को वसी करने, आपकी सोच को एक नई बुलंदी देने और आपके ख्वाबों को हकीकत के करीब लाने का एक गैर मामूली मौका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 21 अक्टूबर को आसमान का बादशाह यानी सूरज आपके जायचे के नवे ज़ाविये यानी नाइन्थ एंगल पर जलवा अफरोज़ होगा। ये इल्म नुजूम में सबसे ज़्यादा मुबारक और खुशकिस्मती वाले घरों में से एक है, जिसे इल्म, सफ़र, किस्मत, रूहानियत और आला मकासद का घर कहा जाता है। सूरज की यहाँ आमद एक ऐसी रोशनी की मानंद है जो आपके मुस्तकबिल के रास्ते को मुनव्वर कर देगी, और इस रोशनी में पहले से ही तवानाई का सयारा मरीख और जहानत का सयारा अतारत भी मौजूद हैं, जो इस घर की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की इस शानदार पोजीशन के अमूमी असरात की। जब सूरज आपके नवे घर में दाखिल होगा तो आपके सोचने और समझने का अंदाज ड्रामाई तौर पर वसी हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों और रोज़मर्रा के मसाइल से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर देखने के काबिल हो जाएंगे। आपके विजन में एक ऐसी गहराई और आपके फहम में एक ऐसी वुसअत पैदा होगी जो आपको ज़िंदगी के बड़े फैसले करने में मदद देगी। आपकी मंसूबाबंदी पहले से कहीं ज़्यादा दुरुस्त, वाज़े और हकीकत पर मबनी होगी। अब आप खोखले ख्वाब नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसे मंसूबे तरतीब देंगे जिनकी बुनियाद ठोस हकीकत पर होगी। इसका नतीजा ये होगा कि आप अपने कामों में एक गहरी तसल्ली, एक हकीकी इत्मीनान और एक मजबूत बुनियाद महसूस करेंगे, जो मुस्तकबिल में आपके लिए कामयाबी की ज़मानत बनेगी। ये तवानाई बराह रास्त आपकी हरकत और सफ़र से मुतालिक मामलात पर असरअंदाज होगी। नवा घर तवील सफ़र, हिजरत और तब्दीली मकाम का घर है। इस हफ्ते आपके लिए ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जो आपको अपनी मौजूदा जगह से कहीं दूर ले जाएं। ये बैरूने मुल्क से आने वाली कोई नौकरी की पेशकश हो सकती है, आला तालीम के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने का मौका हो सकता है, या महज एक ऐसा सफ़र हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। वो बड़े मंसूबे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन के मुंतज़िर थे, अब उनकी तकमील के इम्कानात बहुत रोशन हो जाएंगे। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक नई सिमत मुतय्यन करने या एक ऐसा नया तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम कर रहा है जो आपके नुक्ते नज़र को हमेशा के लिए बदल देगा। आप अपनी महदूद दुनिया से बाहर निकलकर कायनात की वुस्सतों को महसूस करेंगे। ताल्लुकात के महाज पर भी ये एक इंतहाई मुस्बत हफ्ता साबित होगा। नवे घर की तवानाई आपकी शख्सियत में एक ऐसी हिकमत और वक़ार पैदा करेगी कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। आपके ताल्लुकात ना सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि आपको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और काम की जगह पर साथियों से बेपनाह तारीफ और पजीराई मिलेगी। आपकी खिदमात, आपकी काबिलियत और आपकी महारत को आखिरकार तस्लीम किया जाएगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपके मशवरों पर अमल करेंगे। ख़ास तौर पर ख़ानदान और करीबी रिश्तों में ताउन और बाहमी फ़हम में गैर मामूली इजाफा होगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमियां थीं, तो वो दूर हो जाएंगी और रिश्तों में एक नई गर्मजोशी पैदा होगी। तालीमी और फ़िक्री मैदान में काम करने वालों के लिए ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं। चाहे आप तालिब इल्म हो या उस्ताद, आपके लिए कामयाबियों के नए रास्ते खुलेंगे। तलबा को पेचीदा मज़ामीन समझने में आसानी होगी और इम्तहानात में शानदार नताइज हासिल होंगे। उसातिज़ा, मुहक्किकीन और लिखने वालों को अपने काम में गहराई और पजीराई मिलेगी। ये सीखने, सिखाने और अपने इल्म को दूसरों के साथ बांटने के लिए बेहतरीन वक्त है। आपकी जहानत, आपका तज्जिया करने का अंदाज और आपकी गुफ्तगू में एक ऐसी नरमी और निखार आएगा कि आप मुश्किल से मुश्किल बात भी आसानी से दूसरों को समझा सकेंगे। आपकी फ़िक्री सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी। इस कायनाती तरतीब का एक और खूबसूरत पहलू आपकी ज़िंदगी में नफासत और तवाज़ुन का इजाफा है। जब इंसान की सोच वसी हो जाती है और उसे अपनी सिमत का वाज़े तौर पर इल्म हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी के हर शोबे में एक कुदरती तवाज़ुन और खूबसूरती आ जाती है। आपकी सोच, आपके एहसासात, आपके माली मामलात और यहाँ तक कि आपके तर्ज़ लाइफ में भी एक नफासत पैदा होगी। आप हर फैसले में हुस्न तवाज़ुन और बेहतर तंजीम का मुज़ाहरा करेंगे। आपका तख्लीकी अंदाज और हर काम को खूबसूरती से अंजाम देने का रुझान बढ़ेगा। चाहे वो आपके घर की सजावट हो, आपके ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या आपके रिश्ते निभाने का तरीका। अब बात करते हैं मरीख यानी मार्स के इजाफी असरात की। मरीख जो कि तवानाई और अमल का स्यारा है, वो पहले से ही आपके नवे ज़ाविये पर मौजूद है। सूरज की आमद इसकी तवानाई को मज़ीद भड़का देगी। मरीख इस बात को यकीनी बनाएगा कि सूरज की तरफ से मिलने वाली तमाम मुस्बत तवानाइयाँ सिर्फ सोच और मंसूबों तक महदूद न रहें, बल्कि इन पर भरपूर तरीके से अमल भी हो।
یہ سورج کے تمام مثبت اثرات کو دگنا کر دے گا۔ خاص طور پر مالی معاملات میں یہ ایک زبردست اضافہ لائے گا۔ آپ کے مالی ذرائع اور آمدنی میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ وراثت، پراپرٹی، طویل مدتی سرمایہ کاری اور نئے کاروبار میں فائدے کے روشن امکانات پیدا ہوں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو آن لائن بزنس، آئی ٹی سیکٹر یا کسی بھی ایسے کام سے وابستہ ہیں جس کا تعلق ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی روابط سے ہے، انہیں کوئی بڑی پیش رفت یا کامیابی مل سکتی ہے۔ اس طاقتور جوڑی کو مزید تقویت دے رہا ہے عطارد یعنی مرکری۔ عطارد ذہانت، گفتگو اور ذہنی سکون کا سیارہ ہے۔ اس کی نویں گھر میں موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ جو بھی کامیابیاں حاصل کریں گے ان کے ساتھ تسلی اور ذہنی سکون بھی شامل ہوگا۔ یہ صرف مادی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کو اندر سے بھی مطمئن کرے گا۔ مرکری کی بدولت آپ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی اور ممکنہ طور پر شادی، منگنی یا کسی اہم پارٹنرشپ کے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کی گفتگو اور کمیونیکیشن کی مہارت آپ کو عزت اور شہرت دلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے اب زہرہ یعنی وینس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وینس کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ 13 اکتوبر سے پہلے آپ کو جن نقصانات، پریشانیوں یا مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب ان کے ازالے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وینس مرہم کا کام کرے گا اور آپ کے پرانے زخموں کو بھر دے گا۔ خاص طور پر آپ کے خاندانی حالات بہتر ہوں گے اور گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ آپ جو بھی منصوبے بنائیں گے وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، جس سے آپ کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک اور اہم نکتہ زحل یعنی سیٹرن کی حالت ہے۔ زحل اس وقت آپ کے ذائچے میں ریٹروگریڈ یعنی الٹی چال چل رہا ہے، جس کی وجہ سے 7.5 کے جو منفی اثرات آپ پر تھے وہ عارضی طور پر کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں اور تاخیر میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو دوبارہ شروع کریں اور انہیں تیزی سے مکمل کریں۔ مختصر مدتی منصوبے آپ کو بھرپور فائدہ دیں گے اور آپ کی بڑی کامیابیوں کا راستہ ہموار کریں گے۔ حتمی طور پر میرے عزیز برج حوت کے افراد، آپ کے لیے میری رہنمائی یہ ہے کہ 21 اکتوبر سے لے کر 28 نومبر تک کا عرصہ آپ کے لیے بے حد سازگار اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دوران بنائے گئے منصوبے اور کیے گئے فیصلے نہ صرف فوری طور پر فائدہ دیں گے بلکہ آئندہ طویل عرصے تک آپ کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ ان دنوں کو اپنی زندگی کے بڑے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ بڑا سوچیں، بڑے خواب دیکھیں اور ان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ کائنات پوری طرح آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلے ہفتے آپ کی زندگی میں مزید استحکام اور ترقی کے نئے امکانات سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کے تاثرات میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی پیشگوئی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔